हेलो दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की कब जारी होगी, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, स्किल टेस्ट कब तक होगा और भी अन्य बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आंसर की कब तक जारी होने की संभावना है और इतना टाइम कैसे लग रहा है। तो आपको सभी को ज्ञात होगा कि अभी कोरोना की जो स्थिति चल रही काफ़ी भयावह है। तो अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कार्यालय है वो काफ़ी दिनों तक बंद रहने वाला है, 3 मई तक। तो उसके बाद ही आप मानकर चले 15 मई तक, मानकर चले 15 से 20 मई तक ही इसके आंसर की आएगी। उसके बाद आंसर के आने के बाद आपसे 7 से 10 दिन मानकर चले आपसे आपत्तियां मांगने का टाइम दिया जाएगा आपको। उसके बाद आप मान लीजिए जून के महीने में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी संभावना, जून के महीने में आपका पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके साथ में रिज़ल्ट के साथ में ही आपकी जो मास्टर आंसर की है वो भी साथ में ही आएगी, उसी के साथ रिज़ल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम आगे स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है? तो आप ये मान लीजिए आपका रिज़ल्ट जून में आता है, तो जून में आता है तो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग सितंबर अगस्त के अंत में या सितंबर में आपका स्किल टेस्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी कोरोना की स्थिति के अनुसार ही इसका एग्ज़ाम हो पाएगा, क्योंकि कोरोना भी काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके हिसाब से ही बोर्ड निर्धारित करेगा कि इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो बात कर लेते हैं हम कि इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा। तो आप मान लीजिए अभी अप्रैल का मंथ भी लगभग समाप्त होने वाला है। आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने तो अभी भी आपके पास पूरे पूरे बचे हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपका अगस्त के एंड में भी अगर आपका स्किल होता है तो ये काफ़ी समय है। जिनकी स्पीड 80, 90 और 100 की है उनके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी करने का समय है। जिनकी स्पीड 100 है उनको सिर्फ अपनी गति को थोड़ा और 110 तक करने होगा, ताकि वो एग्ज़ाम में प्रेशर ना हो उन पे और वो आराम से, जो हमें 10 मिनट के लिए डिक्टेट किया जाएगा 1000 वर्ड, वो आराम से वो लिख सके। ठीक है, बात कर ले हम 90 वर्ड पर मिनट जिनकी स्पीड है। 90 वर्ड पर मिनट वालों को थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप इस 90 से 100 की स्पीड आराम से 15 दिन से 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आप जो सीन मैटर होता है उसको एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें आपको जो कठिन वर्ड लग रहे हैं उनके आउटलाइन बना लीजिए। तो फिर उसके बाद में उसका डिक्टेशन लीजिए आप खुद रिकॉर्ड करके। तो आपकी निश्चित तौर पर आपकी गति बढ़ जाएगी, चाहे आप अनसीन लिखते हो। लेकिन अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो आप एक बार उसको सीन करके फिर उसकी करिए। लगभग 5 से 10 दिन आप करिए उसको। उसके बाद आप वापस से अनसीन मैटर लिखने स्टार्ट कीजिए। तो आपकी निश्चित तौर पर गड़ी जो आपकी गति है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। बात करें हम 80 की स्पीड, 80 से 100 की स्पीड पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो आप मानकर चले लगभग आपको 80 से 100 में आने में लगभग 2 महीने तो लगने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते हो तो 2 महीने तो आपको लग सकते हैं। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। हाँ, मानकर चले कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। 80 से 100 काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और आपको मेहनत तो करनी ही, साथ में आउटलाइंस जो होती हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है।
प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप, आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रामधारी गुप्ता की जो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड बुक आती है उसको कीजिए। और आपका जो राजस्थान पत्रिका या आप जो भी न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, उसमें एडिटोरियल जो पेज आता है उसमें जो आप वर्ड्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनकी डिक्टेशन लीजिए, तो आपकी निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी गति हो जाएगी। अब बात करते हैं हम 70 की स्पीड जिनकी है, जिन्होंने कोर्ट के हिसाब से तैयारी कर रहे थे और जो जिनके इस एग्ज़ाम में भी अच्छे खासे नंबर आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इस एग्ज़ाम से बिल्कुल आउट हो चुके हैं या उनकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, बिल्कुल बढ़ सकती है। अभी आपके पास लगभग 4 महीने तो है ही स्किल के एग्ज़ाम तक के लिए, तो आप 4 महीने में आराम से आप 100 की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। आप बस आपको एफर्ट करना है, आपको दिन की 3 से 4 डिक्टेशन लेनी है और 3 से 4 में से आप लगभग 2 डिक्टेशन का तो आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए। और आप ऐसा ना सोचें कि इसमें बहुत हार्ड मैटर आएगा, बिल्कुल इजी मैटर आएगा। आप देख सकते हैं 2011 की आरपीएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, उसमें भी काफ़ी इजी मैटर था, कुछ एक शब्दों को छोड़कर, जो कि हर डिक्टेशन में आपको अलग मिलेंगे ही। तो आप इसकी तैयारी कीजिए अच्छे से, आप ज़रूर इसमें सफल होंगे। और बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो अभी भी स्टेनो सीखना स्टार्ट किया है, जिन्होंने या लगभग 2-3 महीनों से जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टेनो का जो प्रोसेस है पूरा सीखने का और उसमें अभ्यस्त होने का, उसमें काफ़ी अधिक समय लगता है। लेकिन एक बार आप उसको सीख लेते हैं तो आपको उसमें सिर्फ जो स्पीड होती है उसको ही मेंटेन करना पड़ता है, उसको इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से। तो उन नए बच्चों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि हम 3 से 4 महीनों में 100 की स्पीड पा लेंगे, तो वो नामुमकिन है। मैं आपको निराश और हताश नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रियलिटी है। स्टेनो की जो बुक होती है उसको पूरा करने में 4 से 5 महीने का ही समय लगता है, उससे अधिक भी लग सकता है, वो बच्चे सीखने वाले पर डिपेंड करता है। तो आप मानकर चले आप सिर्फ बुक ही कंप्लीट करेंगे और बुक कंप्लीट करने से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आपको लगातार किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर जाकर डिक्टेशन और नई नई आउटलाइन सीखनी होती है, या आप खुद भी सीख सकते हैं। अगर खुद आपको सारे नियम क्लियर है तो आप खुद भी बनाकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो जब तक आपकी स्पीड मिनिमम 70 वर्ड पर मिनट नहीं होगी, अनसीन मैटर, अनसीन से मतलब ये है कि आपको कहीं से भी कुछ भी लिखवा दिया जाए, आप 70 वर्ड 1 मिनट में लिखेंगे और बिल्कुल राइट लिखेंगे, तब आपके चांसेस है इस एग्ज़ाम में क्लियर होने के। नहीं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी नए नए सीखना आपने स्टार्ट किया है तो आप अभी तक बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपको उसका डिक्टेशन लिखना होगा, वो भी आपको सीन लगभग मिनिमम 1 महीना तो आपको सीन मैटर लिखना ही होगा। अगर आप अच्छी आपकी कैचिंग पावर है तो 1 महीना तो लिखना होगा, उससे भी ज़्यादा भी 2-3 महीने तो लिखना ही पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट 70 से 80 पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद से 80 से 90 में टाइम लगता है, और 80 से जो 100 जाता है उसमें काफ़ी समय, अधिक समय लगता है। क्योंकि मैं भी एक स्टेनो का स्टूडेंट हूँ और मैं इसकी RSMSB जो स्टेनोग्राफ़र है उसकी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं लगभग, मुझे 3 साल हो चुके हैं इसकी तैयारी करते हुए, और अभी जो मेरी स्टेनो की स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट है बिल्कुल। और जो मेरे जो एरर परसेंटेज है, ये मान के चलिए अगर मैं 6 से 7 मिनट की डिक्टेशन लेता हूँ तो मेरी मैक्सिमम, अगर बहुत ही हार्ड मैटर होता है तो मैक्सिमम ये मान के चले आप 30 एरर होती है, 30 एरर। और जो नॉर्मल मैटर होता है उसमें थोड़ी कम होती है। तो आप मान के चलिए 10 मिनट का होगा तो
लगभग 50 से 60 या 70 वर्ड की एरर हो सकती है। ठीक है, वो उस मैटर पर डिपेंड करता है। और इसमें इतना हार्ड मैटर नहीं आने वाला, बिल्कुल जो एसएससी में जो मैटर डिक्टेशन दिया जाता है उसी तरीके का इसमें भी मैटर आपको डिक्टेट किया जाएगा। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। सिर्फ डिक्टेशन लेना ही आवश्यक नहीं, उसका ट्रांसक्रिप्शन करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप लिखने के बाद अपने ही वर्ड्स को ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बात रही इसमें कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी आपको मिस्टेक्स की, तो ये अभी तक आरएसएमएसबी बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है और ये अभी तक किसी को भी नहीं बताया कि कितना प्रतिशत छूट दी जाएगी। तो ये हम मानकर चले कि हमको 1000 वर्ड लिखवाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1000 वर्ड लिखवाए जाएंगे तो 1000 के 1000 ही आपको राइट करने हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको उसमें जो भी वरीयता बनेगी, जिसके जितने कम मिस्टेक होंगी उनको चयन किया जाएगा और इसमें स्टेनो के आधार पर ही बच्चों को चयन किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके स्टेनो 36% आ रहे हैं और बाकी आपके 180 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें स्टेनो को वरीयता दी जाएगी, स्टेनो के आधार पर ही आपको जॉब मिलेगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और आपको स्टेनो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आउटलाइन, चाहे हिंदी रीशिंग प्रणाली से हो या इंग्लिश में पिटमैन जो होती है उससे हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उन सभी को मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।